किसानों की सेवा में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर पा रहे थे, खुशी की लहर दौड़ गई। मन में भाव उत्पन्न हुए कि मुझे अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। तो हम राज्य के करोड़ों किसान, हजारों शीतगृह संचालक और हमारी राज्य की सरकार अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देती है और इस नवरात्र के पावन पर्व पर मां भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी सहित उर्वरक रसायन मंत्री जी और प्राकृतिक गैस मंत्री जी को मां भगवती इतनी शक्ति दे कि ऐसे ही निर्णय लेकर के राज्य और देश की सेवा करते रहें, जिससे हम श्रेष्ठ भारत के निर्माण का सपना साकार हो जाए। मैं शीतगृह संचालकों को भी धन्यवाद देता हूं। राज्य के किसानों की चिंता करके, खुद परिश्रम मेहनत करके शीतगृह एसोसिएशन की उपाध्यक्ष तृप्ति सिंह जी ने उत्तरोत्तर दिल्ली प्रवास करके यहाँ से लोगों को ले जा करके काम किया, प्रयास किए। इस समस्या के निदान के लिए मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। सभी किसानों को शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे अवसर से कितनी आसानी से हम उबर सकते हैं, यह मोदी जी की इच्छा शक्ति के बलबूते हम लोगों को हलवा। इसलिए पुनः भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। अब आप बहुत गहराई में जाना चाहेंगे, कोई ऐसा भारत का नागरिक नहीं है जो इसे महसूस न कर रहा हो। भारत के अलावा बहुत ऐसे देश हैं जो भी इसे महसूस कर रहे हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में गैस की आपूर्ति बाधित होने के भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का कोई कारण नहीं हो सकता। जो कारण है सुस्पष्ट है। दुनिया की परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। जहां से गैस आपूर्ति होती है वहां से थोड़ी बहुत असुविधा हुई है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं भारत की सरकार को कि भारत के नागरिकों को कोई बहुत असुविधा नहीं हुई। उन्होंने चाहे वैश्विक स्तर पर इस समस्या के निराकरण का विषय रहा हो, चाहे स्थानीय स्तर पर, भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता को कोई असुविधा नहीं होने पाई। हम जानते हैं कि आलू एक अति शीघ्र खराब होने वाली उपज है और एक भी आलू खराब होने नहीं पाया। एक शीतगृह में भंडारित आलू अगर 7 दिन अमोनिया गैस ना मिले तो सड़ना शुरू हो जाएगा। 7 दिन एक बहुत कम सीमा थी कि हम 7 दिन के भीतर हम कैसे अमोनिया पूरे राज्य के 2500 शीतगृहों को कैसे हम आपूर्ति करा पाएंगे। लेकिन मुझे खुशी है भारत सरकार ने तेजी से निर्णय लिया और 7 दिन तो हमारा सपना था, लेकिन 24 घंटे के भीतर हमको अमोनिया उपलब्ध हुई। गैस जो है, उर्वरक कंपनियां हमारे राज्य के शीतगृहों को आपूर्ति करने की जिम्मेदारी थी। उर्वरक कंपनियों की हीला हवाली कुछ इस प्रकार थी, जिसे जैसे ही भारत की सरकार को जानकारी मिली, उर्वरक कंपनियों को स्पष्ट आदेश दिए गए कि राज्य के किसानों के आलू भंडारण और शीतगृह के संचालन में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। अमोनिया गैस की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं और तब से आपूर्ति निर्बाध रूप से शीतगृह संचालकों को हो रही है। जब आप इसको महसूस करेंगे तो मैंने 7 ही दिन तो कहा है। 7 दिन की क्राइसिस में हो भी सकता है आपका कथन सही हो कि कहीं ओवर रेटिंग हुई हो, लेकिन 7 दिन के भीतर ओवर रेटिंग भी खत्म हो गई और निर्बाध रूप से अमोनिया गैस की आपूर्ति शुरू हो गई। तो मैं नहीं समझता ऐसी कोई परिस्थितियां आ भी सकती हैं दायित्वों के निर्वहन के क्रम में छोटी मोटी, लेकिन निस्तारण की अवधि के लिए तो आप सब भी भारत के नागरिक हो, राज्य के नागरिक हो, महसूस कर सकते हो कि 24 घंटे के भीतर 2-2 राज्यों से 2-2 विभागों के माननीय मंत्रियों के निर्णय समन्वय है और निर्णय हो जाए, ये कठिन काम था। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, हमारे राज्य के शीतगृह संचालकों को अमोनिया निर्बाध रूप से मिलना चाहिए था, रोकी गई और भारत की सरकार ने तत्काल अमोनिया की आपूर्ति सुनिश्चित कराई।